बटेश्वर में आए, वसुदेव गंगा मैया की कसम खा गए तुम्हारी बहन देव की पुत्र को जन्म देगी और मैं मथुरा में लाता रहूंगा। कंस कहने लगा मथुरा में लाते रहोगे तो कोई बात नहीं, और तुमने एक भी पुत्र को रोक लिया तो तुम्हारी फिर ध्यान बटेश्वर में आए। धीरे 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 समय का चक्र चलता रहा। समय के उपरांत देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। जन्म दो, वसुदेव कहने लगे देवकी कसम खाए के आए जाए पुत्र को हमें दे दो तो हम मथुरा में ले जाएं। पुत्र को गोद में लिया। देवकी रोई गई। देवकी विचार कर रही है भैया जा पुत्र को जिंदा नहीं छोड़। मेरे भागवत श्रोताओ, वसुदेव उस पुत्र को लेकर के आए। उस पुत्र को लेकर के आए। मथुरा में जैसे ही आए भोजराज कंस के हाथों में दिया। जैसे ही हाथों में दिया तो भोजराज कंस को दया आ गई। विचार करने लगा मेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल बताया था, ये तो पहला ही पुत्र है। आज तो उस पुत्र को वापस कर दिया। वापस किया। कुछ दूर वसुदेव निकल पाए जमुना पे, तब तक भौंका कि देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए कंस के दरवाजे पर आ गए। कंस के पास पहुंचे। भोजराज कंस ने देव ऋषि नारद को उच्च आसन पर बैठाया। देव ऋषि नारद कहने लगे भोजराज कंस कंस पहले आते तो तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ रहता था और आज आए हैं, क्या बात है? तो कंस ने सारा हाल बताया। कहा प्रभु हमारी बहन देवकी विदाई का समय था, आकाशवाणी हुई कि बहन देवकी के 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल होगा। पहले पुत्र को जन्म दिया है देवकी ने, वो मैंने वापस कर। देव ऋषि नारद हंस गए। कंस बड़ा ही दयावान है। परीक्षित जी, देव ऋषि नारद ने पुष्प उठाया और भोजराज कंस से कही कंस इन पंखुड़ियों को गिनो, इन पंखुड़ियों को गिनो। तो देव ऋषि नारद पंखुड़ियों को गिनवा रहे हैं। किस तरीका से? इधर से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिनो 8 7 6 5 4 3 2 1। कंस कुछ समझ में आया? आ गई प्रभु समझ में। क्या समझ में आया? कि पहली पंखुड़ी 8वीं हो जाती है और 8वीं पंखुड़ी पहली हो जाती है। देव ऋषि नारद कहने लगे कि यही तरीका है कि पहला पुत्र 8वां हो सकता है और 8वां पुत्र पहला हो सकता है। झटका लगा, नवज कोनी पे मार गई। कंस का पसीना छूट गया। ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आदेश कर दिया मंत्रियों से, कहा वसुदेव खजू दूरी निकल पाए होंगे उन्हें वापस किया जाए। वसुदेव को वापस करो। मंत्री ने कई बुलाए रहे राजा साहब। समझ गए वसुदेव का अब ये पुत्र जिंदा नहीं बचेगा, अब पुत्र जरूर मारा जाएगा। आज वक्त तो जैसे ही हाथों में दिया वसुदेव ने पुत्र को, उस कंस ने चट्टानों से बच्चे की बोटी बोटी उड़ गई। वसुदेव रोए गए। वसुदेव रोए तो कंस ने आदेश कर दिया कि देवकी को बुलवाया। मेरी भागवत श्रोताओ, देवकी को बुलवाया गया और देवकी जैसे मथुरा में आई और वसुदेव आए तो उन्हें कारागृह में डलवा दिया, जेल में डलवा दिया। हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी। अब जब डलवाए
बिल्कुल भी दया नहीं आई। देवकी कह रही है भैया मैंने तेरे ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो इतने कष्ट दे रहा है तू, मेरे बच्चों को मार रहा है, मेरा बेटों को मार रहा है। आज भक्तों गति कौन सी बनी है। कि जाको नेक दया नहीं आई, मत